ममनुआ फंडिंग केस का ये मामला है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं कि इमरान खान अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद अब अदालत से रवाना हो गए हैं। कुछ देर कबल इमरान खान स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में पेश हुए थे और इमरान खान की अबूरी जमानत 31 अक्टूबर तक मंजूर की गई है। इमरान खान को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का मौज़िज़ जज साहब की जानिब से हुक्म जारी किया गया है। ममनुआ फंडिंग केस का ये मामला है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मुकदमे में जमानत लेने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेश हुए थे अदालत में और अब ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है, जो कि 31 अक्टूबर तक मंजूर की गई है। आज की अदालती कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने समाअत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में जो उनकी दरख्वास्त जमानत थी उसकी, और इस मौके के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान में पेश हुए, उनकी हाजिरी लगाई गई। उसके बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये मुकदमा बैंकिंग कोड से मुतल्लिक नहीं है, क्या इसमें कोई सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व है। तो बताया गया कि इसमें बैंक के हुकाम को मुल्ज़िम बनाया गया है FIA की तरफ से, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर बैंक के हुकाम को मुल्ज़िम बनाया गया हो तो ये मुकदमा बैंकिंग कोड के दायरा इख्तियार में आता है। तहम अदालत ने यह कहा कि इस मामले के ऊपर, क्योंकि मामला पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय करना है कि ये दायरा इख्तियार बैंकिंग कोड का है या स्पेशल जज सेंट्रल का है या ये सेशन कोर्ट का है, लिहाजा उसका इंतज़ार कर लेते हैं। मीनवाइल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर की जाती है, FIA को गिरफ्तारी से रोका जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को FIA के इस जो ममनुआ फंडिंग केस का मुकदमा है इसमें, और इस मुकदमे में अब 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है इमरान खान को, और साथ में अदालत ने 31 अक्टूबर तक इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। मुकदमे में FIA को नोटिस जारी कर लिया है और FIA से भी जवाब तलब कर लिया गया है अदालत की तरफ से। लेकिन अदालत ने यह कहा है कि क्योंकि ये जो दफ़ात शामिल की गई हैं इस मुकदमे में, जो तमाम तर 420, 468, 471 ये वो दफ़ात हैं जो अगर इसमें बैंक के हुकाम को मुल्ज़िम बनाया गया है तो ये बैंकिंग कोड का दायरा इख्तियार है। ताहम इस मौके पर बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि दायरा इख्तियार से मुतल्लिक पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है और कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे, लिहाजा उनकी अबूरी ज़मानत दे दी जाए इमरान खान की, जिस पर इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल ने इमरान खान की ममनुआ फंडिंग के केस में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है, FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया है और साथ में FIA को नोटिस जारी करके 31 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने, और ये कहा है कि दायरा इख्तियार से मुतल्लिक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। लेकिन बादी नज़र में ये लगता है कि ये मुकदमा स्पेशल जज सेंट्रल की बजाय बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा है, क्योंकि इस मुकदमे में PTI के जो अहलकार हैं और ओहदेदारान हैं उनके साथ साथ बैंक के अहलकारों को भी मुल्ज़िम बनाया गया है, लिहाजा इस मुकदमे में दायरा इख्तियार तय करना है। आमिर, ये भी कहिएगा कि क्या FIA की प्रोसिक्यूशन टीम भी आज मौजूद थी इस अदालती समाअत के दौरान? देखिए, इस मुकदमे में FIA को इससे पहले नोटिस जारी नहीं हुआ था, लिहाजा FIA की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, क्योंकि आज पहली समाअत थी और पहली समाअत में आम तौर के ऊपर अदालत अबूरी ज़मानत मंजूर कर लेती है और उसी डेट के ऊपर नोटिस जारी कर दिया जाता है। इमरान खान की अबूरी ज़मानत 31 अक्टूबर तक मंजूर की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी।